Hello guys, myself Dhruv Gwalera and I am currently pursuing my MBBS from GMC Kota. I am first year MBBS student and लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ नीट में और मैं एक एक्स आकाशियन हूँ मीन्स और आकाश ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी अपनी मतलब पूरी नीट प्रिपरेशन में। मैं यहाँ पे आया था अगस्त 2022 में। जस्ट नीट का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में और उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने बाद मैं आ गया था। तो स्टार्टिंग में मेरा ये था कि जो लास्ट ईयर का पढ़ा हुआ था वो सब मेरे को थोड़ा बहुत याद था, तो उससे स्टार्टिंग में स्कोर अच्छा आ रहा था और स्टार्टिंग के टॉपिक्स भी काफ़ी थोड़े इजी होते हैं, तो उनसे स्कोर अच्छा आ रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे प्रिपरेशन जर्नी मेरी आगे बढ़ी तो और नए टॉपिक्स आए और फिर उससे धीरे धीरे पता लगा कि लास्ट ईयर मैं कहाँ लैग कर रहा था। तो जो लास्ट ईयर मेरे जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो सब मेरे इस साल मतलब आकाश में आके कवर हुए और मुझे पता लगा कि नहीं कई सारी चीज़ों के बारे में कि लास्ट ईयर मैंने ये चीज़ नहीं की थी और इस साल मुझे ये चीज़ और एक्स्ट्रा करनी है। और ऐसे ही बस यहाँ के रेगुलर टेस्ट मैं देता रहा। उसके बाद फिर जैसे अगस्त में मैं यहाँ पे आया था, उसके बाद धीरे धीरे करके दिवाली तक तो एकदम सब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल पेस पे चलती है और स्लो चलती है, लेकिन दिवाली के बाद पेस एकदम बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो दिसंबर के टाइम पे लगभग मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, दिसंबर के लास्ट में भी और जैन के लगभग मिड जैन में भी। तो उस टाइम मेरे बैकलॉग काफ़ी बढ़ गया था। फिर मैंने धीरे धीरे अपने टीचर से सबसे कंसल्ट करता रहा और यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है कि आप टीचर से 1-to-1 कनेक्ट कर पाते हो और एकदम पर्सनल मेंटर की तरह आपको एज अ पर्सनल मेंटर आपकी टेक केयर करते हैं वो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आकाश की। और फिर उसके बाद फिर जैसे मेरे मार्क्स काफ़ी कम हो रहे थे टेस्ट में, तो टीचर से कंसल्ट करता रहा, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी किया और कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे एक्स्ट्रा करनी है, वो सब उन्होंने मेरे को गाइड किया। और फिर उसके बाद लगभग फैब के टाइम पे इंटेंसिव बैच बन चुका था, तो उसके बाद फिर इंटेंसिव बैच की हमारी क्लासेस अलग से होती थी और हमारे टेस्ट भी ऑल्टरनेट डेज़ पे जो टॉपिक्स हो गए थे उनके भी और जो कंटिन्यू चल रहा है उन सब के टेस्ट हमारे ऑल्टरनेट डेज़ पे होते थे। और टाइम टू टाइम हर वीकली या फिर विद इन 15 डेज़ आरडी सर जो हमारे वो भी हमारे लिए सेशंस लेते थे अलग से एक्स्ट्रा, तो उससे भी हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। तो बस यही चलता रहा और फिर लास्ट के टाइम पे लास्ट का जो 1 मंथ रहता है नीट के पेपर से, तो उस टाइम पे कंटिन्यू टेस्ट देते रहो। उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आप वही चीज़ सेम चीज़ रिपीट करते रहोगे, जो आप मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हो, तो उससे आपका टेस्ट भले दोगे लेकिन आपका कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा उसमें। तो यही है कि टेस्ट देते रहो और रिविजन करते रहो। और बायो के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहो विद मतलब जब तक आप लास्ट दिन तक जब भी आप पढ़ रहे हो नीट के पेपर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो भी सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहो, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से आने हैं। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी ये सजेस्ट करूँगा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करो और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले सॉल्व करो। तो बस यही है। और टेस्ट का है और एआईटीएस जो आकाश में होता है बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हेल्पफुल होता है, लेवल उसका बहुत अच्छा होता है और नीट के बेस्ड क्वेश्चन ही उसमें आते हैं, उसी के लेवल का होता है, बल्कि उससे 10 से 15% ऊपर लेवल होता है, ताकि अगर वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो नीट के लेवल में तो वो बच्चा एकदम स्टूडेंट मतलब उसको वापस कवर अप कर सके। तो मेरी जर्नी आकाश के साथ बहुत अच्छी रही और यहाँ के सारे टीचर्स एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे चलती है कि ये टीचर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो आप, ज़्यादा रश नहीं होता है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है आकाश।